हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा 8th क्लास का जो आपकी सोशल पॉलिटिकल लाइफ का हम फर्स्ट लेसन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसमें मैंने आपको सब बताया। लेसन में आपने रीड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वलिटी देता है, प्रोटेक्ट करता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना और क्या होता है, वो पूरा हम डिटेल में जान चुके हैं। आज हम इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाले के। जो मेन बातें जो हमने की थी वो अब इसमें पूरी लर्निंग में आप कर सकोगे। देखिए, पहला है व्हेन डिड इंडिया गेट फ्री? भारत कब आज़ाद हुआ? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हो कि इंडिया पर काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश रूल रहा था और काफ़ी लंबे समय बाद भारत को आज़ादी मिली थी, और वो कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु रूल्ड ओवर इंडिया बिफोर 1947? भारत पर 1947 से पहले कौन शासन करता था? तो इसमें देखिए, अभी मैंने बताया किसका रूल होता था। 1947 जब तक था, 1947 15 अगस्त 1947 तक कौन शासन कर रहा था? आपका ब्रिटिश कर रहे थे। तो इसने यही पूछा है कि 1947 से पहले भारत पर किसका राज्य था? तो किसका था? ब्रिटिश का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिश। थर्ड है क्वेश्चन आपका, When did the Indian National Congress made the first time demand for a constitution assembly? पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की थी कि हमारी एक संविधान समिति बना दी जाए? यानी हम भी अपना एक संविधान बनाना चाहते हैं, तो उसकी एक संविधान समिति जो है गठित कर दी जाए। ये भारत के लोगों की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने कब डिमांड की थी? तो कब की थी? 1934 में। तो आपका आंसर सिंपली 1934 हो जाएगा। पूरी रो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 नंबर में है, 1 नंबर में है, तो आपका आंसर सिर्फ क्या रिप्लाई करना है? 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप? देखिए, ये लेसन पढ़ा तब भी रिपीट हुआ था, वैसे ओरली बताया गया तब भी रिपीट हुआ था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान समिति जो है वो कब गठित हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारत में पहली बार किसका गठन हुआ? संविधान समिति का। 1946, 9 दिसंबर 1946 इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है एक तरह से पूरा बनकर तैयार हो गया था, कब? 26 नवंबर 1949। और इसी दिन हम किसको रूप में मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1949 को जो है हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट इनटू फोर्स? पुट इनटू फोर्स पूछा है, यानी कब लागू हो गया था? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर लागू हो गया था। इस दिन भारत रिपब्लिक बन गया था, और इसीलिए आप हर 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट वन पर्पस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व? कोई एक उद्देश्य बताना है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इट ले कर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पज़ यही होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है हमारा, हमें ये बताता है कि हम किस प्रकार के देश में रह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी डिफाइन किया था आपको कि संविधान को देखकर पता चलता है कि देश में डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, जो आप पिछली क्लास में सारी पढ़ चुके हो, टाइप ऑफ गवर्नमेंट कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे जो सिटीज़न हैं उनको दी गई है। तो ये हो जाएगा। व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन इंडिया? भारत में कैसी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक। हु इज़ द क्लास मॉनिटर? देखिए, ये आपका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, सुरेश। सुरेश क्या था? क्लास मॉनिटर था। व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज सुरेश? किस तरह का लड़का था? झगड़ालू, बुली लड़का था, यानी झगड़ालू लड़का था वो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास टीचर? ये भी हमने पढ़ा था, क्लास टीचर का क्या नाम था? मिसेज रॉय।
हाउ डज सुरेश द मॉनिटर मिस यूज़ हिज अथॉरिटी, उसने किस तरह से अपनी जो पावर, उसकी टीचर जैसे बाहर गई क्लास से तो उससे कहा था कि भैया आप खड़े होकर क्लास को देख लो, तो कैसे उसका गलत इस्तेमाल किया उसने गलत कंप्लेन करके क्या किया, अनिल को फंसा दिया। तो इसमें आ गया मिस यूज़ हिज अथॉरिटी बाय मेकिंग ए फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट अनिल। अगला है विच फंडामेंटल राइट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कौन सा मौलिक अधिकार, हमने पढ़ा था 6 मिले हुए हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एनी रिलीजन, 6 मिले हुए हैं हमें, उसमें से कौन सा ऐसा है जो हमें भेदभाव से बचाता है, तो कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी। What do the girls want to play, लड़कियां क्या खेलना चाहती थी, they want to play basketball, वो क्या खेलना चाहती थी, बास्केटबॉल। तो आपको आज यहाँ राइट टू लड़कियों क्या खेलना चाहती थी यानी 14th क्वेश्चन तक आपको ये लर्न करना है, और इस लेसन को जितना पढ़ाया है उतना रीड करना है, ये आपका आज का वर्क है। थैंक यू।